तुला राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जुलाई माह के दूसरे सप्ताह 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। वैसे ग्रहों की स्थिति में तो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। इस सप्ताह गुरुदेव अस्त अवस्था से उदय हो जाएंगे तो शनि की चाल में भी यू टर्न आएगा। गुरुदेव सप्ताह की शुरुआत में 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे तो 13 जुलाई को शनि मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएगा। इसके अलावा इस सप्ताह अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी, केवल चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। 9 जुलाई को गुरुदेव का भाग्य पर उदय होना आपके भाग्य को भी उदय करेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगा। गुरु की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे सप्ताह राशि स्वामी शुक्र अष्टम भाव अपने भाव पर संचार करेगा। शुक्र का अपने भाव पर संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। उधर रोग स्थान पर शनि का संचार भी उत्तम बना हुआ है। शनि रोग स्थान पर रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। गुरुदेव की मजबूत स्थिति भी स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम रहेगी। 9 जुलाई से गुरुदेव की मजबूत स्थिति से गुरुदेव की दृष्टियों के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव की आपकी राशि तृतीय भाव और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इन भावों के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आत्मविश्वास पहले से मजबूत देखने को मिलेगा। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। लेकिन 13 जुलाई से अष्टम भाव और शुक्र पर शनि की वक्र दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए 13 जुलाई से वह दोस्त जो गुप्त रोग से संबंधित या पेट के नीचे वाले हिस्से से किसी भी संबंधित रोग से पीड़ित चले आ रहे हैं, कोई परेशानी है, वह खास सतर्क रहे। अष्टम भाव और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र पर शनि की वक्र दृष्टि गुप्त रोग के संबंध में शुभ नहीं है। साफ सफाई का खास ध्यान रखें। इन्फेक्शन और एलर्जी जैसी स्थिति से सावधानी बरतें। बाकी पूरे सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में स्थिति बेहतर बनी रहेगी। केवल 13 जुलाई के बाद कुछ सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के पंचम भाव पर शरारती राहु संचार कर रहा है। राहु की शरारत कभी कभार विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य करेगी। लेकिन विद्यार्थियों को 9 जुलाई से गुरुदेव की मजबूत स्थिति का लाभ मिलेगा। गुरुदेव की पंचम भाव और राहु पर दृष्टि से राहु अधिक शरारत नहीं करेगा, सीधा चलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 जुलाई के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए अधिक उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों को भी गुरुदेव के उदय होने का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर राहु का संचार प्रेमियों के लिए भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। संदेहास्पद स्थितियां बनी हुई है। ऊपर से गुरुदेव की कमजोर स्थिति से खास कोई भाग्य का सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है। अब 9 जुलाई से भाग्य का उदय होना प्रेमियों को भी भाग्य का सुख सहयोग प्रदान करेगा। प्रेमियों को भी गुरु की मजबूत स्थिति प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता प्रदान करेगी। पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो पूरे सप्ताह आपकी राशि का दाम्पत्य भाव पाप प्रभाव से मुक्त रहेगा। ऊपर से दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल का लाभ भाव पर संचार जीवन साथी के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बना रहा है।
दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। खास कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। वह दोस्त जो जीवन साथी के नाम पर कोई कार्य व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। मन कारक चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे भाग्य की। तो भाग्य के संबंध में यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी हाल में गुरुदेव ने आपकी राशि के भाग्यभाव में प्रवेश किया है। भाग्यभाव में प्रवेश करने के कुछ समय पश्चात गुरुदेव उदय अवस्था से अस्त हो गए। अस्त ग्रह काफी कमजोर स्थिति में देखने को मिलता है। कमजोर ग्रह अपनी रक्षा करने में असमर्थ दिखाई देता तो आपकी रक्षा कहां से करेगा। इसलिए पिछले कुछ समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में कमी बनी हुई है। अब 9 जुलाई से भाग्यभाव पर संचार कर रहे गुरुदेव का उदय अवस्था में संचार एक तरह से समझे आपके भाग्य को भी उदय करेगा। पिछले समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। अब 9 जुलाई से आगे आने वाला समय भाग्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम रहेगा। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से पूर्ण हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बात करें करियर की तो पूरे सप्ताह आपकी राशि के कर्म भाव पर बुद्धि कारक बुध संचार करेगा। बुध की शुभता करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बुद्धि बल का बहुत लाभ मिलेगा। करियर में पेश आ रही परेशानियों को अपनी बौद्धिक योग्यता के दम पर सरलता से सुलझा लेंगे। इसके अलावा आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का शुभ गोचर भी करियर के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। खास कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात करें आर्थिक स्थिति की तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह अनुकूल बना हुआ है। धन कारक गुरुदेव का उदय अवस्था में संचार धन की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। 9 जुलाई के बाद धन की स्थिति पहले से अधिक बेहतर होती दिखाई देगी। वैसे धन भाव के स्वामी मंगल का भी लाभ भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। मंगल और केतु का लाभ भाव पर संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। अब चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव से सफर शुरू करेगा। धन भाव पर चंद्रमा और शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा, जो चंद्रमा की शुभता में वृद्धि करेगा। इसलिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रमा की शुभता मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह स्थिति उत्तम रहेगी। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी। 7 और 8 जुलाई को चंद्रमा धन भाव पर गोचरस्थ रहेगा। 9 जुलाई सुबह सुबह आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा तृतीय भाव पराक्रम भाव में प्रवेश कर चुका होगा। अब चंद्रमा और गुरुदेव का दृष्टि संबंध बनेगा। पहले चंद्रमा और शुक्र का दृष्टि संबंध बन रहा था, अब चंद्रमा का गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बनेगा, जो अत्यधिक उत्तम रहेगा। पिछले गोचर से भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास मजबूत बनेगा। चंद्रमा और गुरुदेव का दृष्टि संबंध गज केसरी राज योग का निर्माण करेगा। यह योग मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। आज्ञा में वृद्धि के साथ साथ मनोबल में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। मनोबल उच्च बना रहेगा। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत बनेगा। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में कोई यात्रा कर सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से भी चंद्रमा की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। करियर में आप मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी मेहनत और बौद्धिक योग्यता के दम पर नामुमकिन दिखाई दे रहे कार्यों को भी मुमकिन कर दिखाएंगे। कर्म भाव पर बुद्धि कारक बुध का संचार तो कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार
करियर में सफलता प्रदान करेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी, जो कि 9 और 10 जुलाई तक बनी रहेगी। फिर 11 जुलाई की दोपहर के 12:08 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सुख भाव चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा का बुध के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। सप्ताह की शुरुआत में शुक्र के साथ दृष्टि संबंध, फिर गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध, अब बुध के साथ दृष्टि संबंध। कुल मिलाकर चंद्रमा के तीनों गोचर बेहतरीन रहेंगे। अब कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा की कर्म भाव पर दृष्टि कर्म क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र, दोनों के संबंध में उत्तम रहेगी, सफलता प्रदान करेगी। घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। लेकिन पूरे सप्ताह की तुलना में संडे की शाम को चंद्रमा के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। संडे की शाम के 6:53 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में राहु के साथ युति योग बनाएगा और मंगल एवं केतु के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में अब सप्ताह का वीकेंड का भी अंतिम कुछ समय कुछ नकारात्मक रहेगा। संडे की शाम को घर से बाहर जा रहे हैं तो सावधानी बरतें, खान पान पर भी अधिक ध्यान दें। अधिकतर समय घर पर रहें तो बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा, लेकिन संडे की शाम के बाद राहु और चंद्रमा का युति योग, ऊपर से मंगल और केतु का प्रभाव अशुभता में वृद्धि करेगा। बाकी सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। 13 जुलाई को एक और बदलाव देखने को मिलेगा। 13 जुलाई को छठे भाव पर संचार कर रहे कर्म फलदाता शनिदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। अब शनि का वक्र प्रभाव आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस पर विस्तार से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। कुल मिलाकर इस सप्ताह का महत्वपूर्ण बदलाव रहेगा गुरुदेव का उदय होना, जो आपके भाग्य को भी उदय करेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति के साथ आप नेक्स्ट वीक में प्रवेश करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।